हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डिस्ट्रीम में। और राशि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर्स। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा और ये फर्स्ट पेज भी आप देख रहे होंगे। तो आज अपन कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ ARCI के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, वो भी विदाउट गेट। आपको एक परमानेंट जॉब मिल सकती है अगर आप BSc और MSc फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए भी ये जॉब ऑफर है। ठीक है, तो मैं आपको अभी PDF बता देती हूँ, उसका ऑफिशियल लेटर पे बता देती हूँ और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब ARCI का फुल फॉर्म क्या है, ARCI क्या है, तो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, ये इसका फुल फॉर्म है। और एक ऑटोनॉमस R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जो कि आता है आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है, क्योंकि विदाउट गेट आपको एक परमानेंट जॉब मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, और अच्छा खासा वहाँ का पे स्केल भी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लास्ट डेट क्या है, क्या क्या रिक्रूटमेंट्स है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सब अपन देखेंगे। और कौन से पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ये भी अपन डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको डायरेक्टली उसके वेबसाइट पर लेके जाती हूँ, उसमें आपको PDF मिल जाएगा। सो देखो, आप अगर आपने गूगल सर्च किया ARCI तो आपको फर्स्ट ही जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएंगे, जो कि है arci.res.in। तो उसी को आपको क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर करियर्स में जाना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर करियर्स में चले जाओगे तो आपको ये एक इंटरफेस खुला मिलेगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की ओर। तो नीचे की ओर देखो, यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, वहां पर आपको ये एड जो है मिलेंगी। तो आप यहाँ पर व्यू कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। आपको देखो यहाँ पर पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है मैंने डाउनलोड कर रखी है। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, और फिर जो एडवर्टाइजमेंट है उस हिसाब से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो फर्स्टली अपन जाएंगे एडवर्टाइजमेंट पर, देन अप्लाई कैसे करना है ये देख लेंगे। ठीक है, तो दिस इज अवर PDF ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट, जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट क्या है। तो फर्स्टली जो आपका दिया है ARCI का फुल फॉर्म, जो कि एक ऑटोनॉमस R&D सेंटर है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड है। ठीक है, और इसका जो ऑफिस है या फिर मेन ब्रांच जो है वो कहाँ पर है, आपको हैदराबाद में मेन ब्रांच देखने को मिलेगी, जो कि तेलंगाना स्टेट में आता है। ठीक है, तो ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा सामने। ठीक है, तो इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट किसके लिए है, कौन कौन से पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट है, तो साइंटिफिक टेक्नीशियन एंड सपोर्ट स्टाफ के लिए ये रिक्रूटमेंट है। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है, लास्ट डेट है, वो 16 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो अब ये जो तीनों भी रिक्रूटमेंट पोजीशन है, साइंटिफिक टेक्नीशियन एंड सपोर्ट स्टाफ, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। और मैं मेनली ये बताने वाली हूँ, इसमें जो MSc है एंड BSc है उन्हीं के लिए मैं बताने वाली हूँ, बाकी रिक्रूटमेंट के ऊपर अपन नहीं जाएंगे। तो साइंटिफिक में फर्स्टली तो साइंटिफिक G पोजीशन के लिए है, लेकिन साइंटिफिक G पोजीशन के लिए आपको डॉक्टरेट होना जरूरी है। तो इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगी, जो BSc एंड MSc स्टूडेंट है उसी के लिए अपने को देखना है। ठीक है, तो देखो ये सेकंड पोजीशन जो है वो देखो यहाँ पर पोस्ट कितनी है, 2 पोस्ट अवेलेबल है, जो कि है साइंटिफिक B R&D में, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको साइंटिफिक B ये पोजीशन के लिए पोस्ट है। ठीक है, 2 पोजीशन है। और देखो यहाँ पर ये भी आपको क्लियरली दिया हुआ है कि ये दोनों पोस्ट किसके लिए है। तो ये जो दोनों पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है, और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट कैसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आपका डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू होगा और आपका इंटरव्यू होके आपका ये हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आपको अपॉइंट किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो एज लिमिट है। तो एज लिमिट जो है वो आपकी 28 ईयर्स है, मीन्स आप 28 ईयर्स के ऊपर के एज के नहीं होने चाहिए इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर जो टोटल आपका अमाउंट है वो लिखा हुआ है कि आपको कितना अमाउंट पड़ने वाला है, 99,969 अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मीन्स आपको पे स्केल मिलेगा, पे लेवल मिलेगी 10। ठीक है, 10th पे लेवल के हिसाब से मिलेगा। और
यहाँ पर देखो खास बात जो है इसेंशियल में आपको क्या दिखेगा, एमएससी इन फिजिक्स अगर आप हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर आप मटेरियल साइंस में एमएससी हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बीएससी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, एमएससी अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने एमएससी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने बीई बीटेक किया है इन मेटलर्जी, मटेरियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जॉब की रिक्रूटमेंट क्या है यहाँ पर आपको दिए वाली है कि आपको क्या करना है, ऑनगोइंग जो रिसर्च प्रोजेक्ट वहां पर शुरू है उसमें सिरेमिक, नैनो मटेरियल, एनर्जी मटेरियल्स के ऊपर आपको क्या करना है, वहां पर काम करना है। ठीक है, तो दिस इज अ साइंटिस्ट बी, जहां पर आपको क्या है 2 पोस्ट दिए वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्टली अपना पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा और दोनों जो पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है, तो दिस इज फॉर एमएससी स्टूडेंट। ये किसके लिए है, एमएससी स्टूडेंट। अब जो ये टेक्निकल ऑफिसर जो पोस्ट है ये भी देखो क्या है, यहाँ पर जो टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट है वहां पर आपको पोस्ट जो है मिलने वाली है 3। यहाँ पर आपको पोस्ट कितनी मिलेंगी, 3, और आपको जो पे स्केल मिलने वाला है, पे लेवल मिलने वाला है 7, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली बताया हुआ है, मीन्स कम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा 2-3,000 का फर्क हो सकता है, लेकिन ये अमाउंट भी बहुत अच्छी अमाउंट है। 77,113 रुपीज आपको अप्रोक्सीमेटली वहां पर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है, आपकी एज 30 ईयर्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, तो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट है, मीन्स आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होकर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू पास आउट हो गए तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो पोस्ट है वो किसके लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है और एक एससी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। ऐसे आपको यहाँ पर 3 पोस्ट दिखने को मिलेंगी इन द फील्ड ऑफ टेक्नीशियल ऑफिसर। ठीक है, लेकिन ये टेक्नीशियल ऑफिसर के लिए आपको क्या इसेंशियल है, आपका क्या हुए वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर भी देखो कोई भी गेट नेट कोई एग्जाम नहीं दिए वाली, सिर्फ प्योरली आपको एमएससी करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस में अगर आपका एमएससी है, या फिर आप बीई बीटेक है मेटलर्जी में, मटेरियल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और मैंने आपको अभी डेट बता दी थी, 10 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट है सबमिशन की। ठीक है, और यहाँ पर जो है डिजायरेबल में आपको यहाँ पर पढ़ लेना, आपको पीडीएफ जो है लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली जाकर पीडीएफ भी देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी डायरेक्ट जो साइट है जहां पर आपको अप्लाई करना है वहां की भी। ठीक है, तो जो कुछ भी जॉब की रिक्रूटमेंट है, मतलब रिक्वायरमेंट है जॉब में आपको क्या करना है, ये भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज अ टेक्नीशियल ऑफिसर ए पोस्ट, जो कि आपको एमएससी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब जो 4th पोस्ट है वो है टेक्नीशियल असिस्टेंट ए की, जो ओनली 1 पोस्ट है, जो कि है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है, बट यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आपका पहले रिटर्न टेस्ट होगी एंड देन यू हैव टू फॉलो द इंटरव्यू। ठीक है, तो पहले कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जाम होने वाली है, देन वी हैव टू फॉलो द इंटरव्यू प्रोसेस। तो ये प्रोसेस वाइज होने वाला है। इसमें जो पे लेवल है वो आपको 6 पे लेवल मिलने वाली है, मीन्स आपको टोटल अमाउंट जो है अप्रोक्सीमेटली 61,818 रुपीज का मिलने वाला है यहाँ पर। और आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर क्या दिए वाला है, बीएससी इन फिजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज 1 सब्जेक्ट। ठीक है, बीएससी आपको फिजिकल साइंस में चाहिए जिसमें भी फिजिक्स और केमिस्ट्री एज 1 सब्जेक्ट चाहिए, या फिर आपने 3 ईयर का कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया हुआ होना चाहिए मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, वो भी वेल नोन यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो ये थी टेक्नीशियल असिस्टेंट ए की पोस्ट, तो जो है वो बीएससी के लिए है। और एक बात यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर पीडीएफ, तो आप वो भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर देखो नोट क्या दिए वाली है कि टेक्निकल असिस्टेंट की ये पोस्ट जो है उसकी एंट्री लेवल जो है बीएससी दिए वाली है, राइट। तो आप अगर एमएससी हो, बीटेक हो, बीई हो, एमटेक हो, तो यहाँ पर प्लीज आप यहाँ पर ये मत करना, कंसिडरेशन में नहीं लेने वाले हैं वो। उन्होंने बोला है कि बीएससी स्टूडेंट लेना है या फिर डिप्लोमा जो 3 ईयर का डिप्लोमा है
है वही स्टूडेंट्स को वो लेने वाले हैं। तो अगर आपकी एमएससी कंप्लीट हो गई है तो आप टेक्नीशियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई मत करना। आप भले ही अप्लाई कर सकते हो ऊपर के पोस्ट के लिए जो आपके साइंटिफिक बी है एंड टेक्नीशियल ऑफिसर है, ठीक है, इन दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एमएससी कंप्लीट हो गई है तो टेक्नीशियल असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई मत करना, यहाँ पर क्लियरली आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो टेक्नीशियन ए वाली वगैरह पोस्ट है ये जो है वो डिप्लोमा ITI एंड 10th पास के लिए, तो इसके बारे में अभी अपन नहीं देखने वाले क्योंकि अपने को क्या देखना है BSc एंड MSc के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको मिलने वाला है। अप्लाई आप कैसे कर सकते हो, तो अप्लाई जो है वो ऑनलाइन मेथड से करना है। अभी जो मैंने यहाँ पर साइट आपको बताई है, यहाँ पर देखो, अगर साइंटिस्ट जी के लिए आपका डॉक्टरेट अगर होगा और PDF में आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आप यहाँ पे अप्लाई करो। अगर आप साइंटिस्ट बी के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर अप्लाई करना है। बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, यस पर क्लिक करना है। और अगर आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मीन्स आपका अगर इस पर अकाउंट होगा तो ही, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन अप हियर में जाना है। आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको रेडी करना है, कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कर फिर उसका फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। ऐसे आप साइंटिफिक बी के लिए भी कर सकते हो और वहीं पे आपको जो है टेक्नीशियल असिस्टेंट ए के लिए करना है तो आप यहाँ से अप्लाई करना है, और टेक्नीशियन ए के लिए करना है तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तीनों भी मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपको अप्लाई करना है, जो कि आपको अप्लाई करना है 10th अक्टूबर के पहले, ठीक है। ये बात हो गई। और एक बात कि ये जो 10th अक्टूबर के पहले जो होगा उसमें साइंटिस्ट जी, साइंटिस्ट बी एंड टेक्नीशियल ऑफिसर के लिए फीस यहाँ पर दिए वाली है। जो जनरल एंड OBC कैटेगरी है उसके लिए 500 फीस यहाँ पर आपको है, एप्लीकेशन फी है। और जो SC ST EWS PWD या फिर वुमेन्स है उसके लिए जो फीस है वो आपको दिए वाली है 300 रुपीज, ठीक है। और अगर आप टेक्नीशियल असिस्टेंट या फिर टेक्नीशियन ए या फिर ड्राइवर ए, जो मैंने बताया नहीं है लेकिन टेक्नीशियल असिस्टेंट मैंने बताया है, उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जनरल और OBC अगर आप कैटेगरी में हो तो आपको 300 रुपीज फी लगने वाली है। या फिर आप SC ST EWS PWD या फिर वुमेन्स होंगे तो आपको कितने लगने वाली है, 150 रुपीज फी लगने वाली है, ठीक है। और बैंक के ट्रांसफर डिटेल्स भी आपको यहाँ पर सब कुछ दिए वाला है। तो बस आपको जाना है, फॉर्म फिलअप करना है और ये करना है। और सिलेक्शन की मेथड देखो क्या है। सिलेक्शन मेथड में आपको दिया वाला है कि साइंटिफिक जी के लिए तो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन बी के लिए क्या है, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। टेक्नीशियल ए के लिए और टेक्नीशियन ए ड्राइवर टेक्नीशियल असिस्टेंट के लिए आपकी क्या होने वाली है, रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है टेक्नीशियल असिस्टेंट ए उसका 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है जिसमें 3 आवर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, टेक्नीशियन सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो होगा उसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, मीन्स आपको 50 क्वेश्चन होंगे फॉर 3 मार्क ईच, ठीक है, जिसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिलेटेड क्या आने वाले हैं, क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और वहां पर निगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगर आपका एक क्वेश्चन राइट होता है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन रॉन्ग भी अगर होता है तो आपका -1 भी वहां पर होगा, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग होने वाली है इस पेपर में, ध्यान रखना। सेक्शन बी में आपको 50 मार्क्स का रहने वाला है, 1 मार्क ईच के लिए आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो आपकी यहाँ पर नहीं होने वाली, ठीक है। और सेशन बी जो है पूरा की पूरा करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर आने वाला है। तो इसको भी आपको यहाँ पर डिवाइड कर बता दिया है कि करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज पे 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन जो है वो टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर आने वाले, ठीक है। तो ये सब हो गया और ये तो आपको बताने का काम नहीं। तो बाकी सब जो चीजें हैं कि एग्जाम कब होने वाली है, तो रिटर्न टेस्ट जो है वो आपकी 19/11/2022 मतलब सैटरडे को होने वाली है, जो कि एग्जाम सेंटर है हैदराबाद। अगर आप फॉर्म भरते हो, फिलअप करते हो तो आपको सब कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। सिर्फ टेक्नीशियल असिस्टेंट ए की ही एग्जाम होने वाली है रिटर्न, टेक्नीशियल ऑफिसर एंड साइंटिफिक बी के लिए डायरेक्टली इंटरव्यू होगा और वो जो कुछ भी चीजें हैं वो आपको मेल द्वारा या फिर जो कुछ भी फॉर्म भरोगे तब आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी एक शॉर्ट रिक्रूटमेंट, लेकिन अच्छा पे स्केल है। अगर आपने पे स्केल के ऊपर ध्यान दिया होगा तो देखो यहाँ पर पे स्केल जो है वो आपको 10th लेवल, 7th लेवल एंड 6th लेवल पे स्केल है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको यहाँ पर दिए वाली है। यहाँ पर आपका एज लिमिट भी आपको दिया वाला है। अगर आपका साइंटिफिक बी है तो 28 एज लिमिट है। अगर आप टेक्नीशियल ऑफिसर को अप्लाई कर रहे हो तो 30 एज लिमिट है एंड यहाँ पर भी 30
30 एज लिमिट है टेक्नीशियन असिस्टेंट की। आपको कोई भी दूसरे एग्जाम्स के बारे में यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। अगर आप बीएससी इन फिजिकल साइंस हो जिसमें आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वन ऑफ द सब्जेक्ट हो तो आप टेक्नीशियन असिस्टेंट ए के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एमएससी हो फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में तो आप टेक्नीशियन ऑफिसर ए एज वेल एज आप क्या कर सकते हो साइंटिफिक ऑफिसर बी के लिए, दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट रिक्रूटमेंट। तो ऐसे ही वीडियो जो है रिक्रूटमेंट के बारे में आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन रिक्रूटमेंट के साथ साथ अपन जो फिजिक्स के टॉपिक्स है वो भी लेने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।